और आज मेरा जन्मदिन का 63वां जन्मदिन है और इस अवसर पे मुझे उत्तर प्रदेश से मेरे समाज के पदाधिकारियों के द्वारा, अन्य समाज के भी लोगों के द्वारा मुझे ढेर सारे बधाई संदेश प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से मेरे जिला के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे युवा प्रकोष्ठ के साथीगण, हमारे महिला प्रकोष्ठ के साथीगण, अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठ के साथियों ने मुझे इस अवसर पे, मेरे जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित होकर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दिए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे जन्मदिन पर मेरे जीवन की खुशहाली के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किए हैं उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। यही मेरी पूंजी है। और साथ ही साथ मैं मेरे जन्मदिन के दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के जितने भी हमारे साथी लोग जो मुझे बधाई दिए हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और समाज के विकास में मैं हमेशा निरंतर लगे रहता हूं। मेरे साथी लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि जब से आप जिला साहू समाज के अध्यक्ष बने तब से लेकर समाज में हलचल है और अच्छी प्रगति का सोपान हम लोग तय कर रहे हैं। ऐसा मेरे समाज के लोगों का मानना है और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। विशेष रूप से यहाँ पे मैं युवा प्रकोष्ठ साथियों के बारे में, जो मुकेश जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उनका टीम बहुत सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। मैं उससे बेहद संतुष्ट हूँ और भविष्य में हम युवा सम्मेलन का भी हम आयोजन करने वाले हैं, जिसमें इन लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। समय समय पे हम समाज के निर्माण और समाज के विकास के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया है, जो राजनीति में समाज की क्या भूमिका होना चाहिए। इसमें मैंने कांग्रेस, भाजपा और सभी राजनीतिक दलों के लोगों को एक मंच में सम्मिलित करके उन लोगों से हम लोग राय मशविरा किए हैं और आने वाले चुनाव में हमारी समाज बहुत अच्छा काम करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हमारे अन्य क्षेत्र में भी हम लोग, हमारा कोचिंग का काम भी चल रहा है। निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है, जिनमें हमारे समाज के बेटी बेटियां, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार की तलाश में रहते हैं, इनको एक दिशा देने के लिए हम लोगों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से कोचिंग की व्यवस्था किया है, जिसमें अभी वर्तमान में 35 हमारे समाज की बेटी बेटियां उसमें अध्ययनरत हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन होने पर, इस तरह का प्रोग्राम करने पर, इस तरह का प्रशिक्षण करने पर समाज के लोग निरंतर प्रगति के मार्ग को अग्रसर होंगे। हमारे समाज के भाई बहनों को और अच्छा करने काम का हम लोग अवसर प्रदान कर रहे हैं। और मैं पुनः इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश से जिनके द्वारा मुझे बधाई संदेश प्राप्त हुआ उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे यहाँ अभी आपको मैं बता दूं, अभी हमारे यहाँ अभी वार्षिक आम सभा जो जिला साहू संघ के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें बहुत ज़्यादा मंथन करके समाज के विकास के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो जो मृतक भोज जो होता है उसमें सादा भोजन कराने का निर्णय लिए हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से पालन हो रहा है। साथ ही साथ विवाह के समय एक ऐसा रस्म शुरू हो गया है जो समाज के लिए अनुकूल नहीं है, वो जूता चोरी करना, जिससे कई जगह जूता चोरी करने के एवज में बहुत पैसे की मांग करते हैं। निश्चित रूप से वो एक कुरीति है और उससे विवाद भी पैदा होता है। तो मैं उनके संबंध में हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि वो जूता चोरी वाला जो रस्म है उनको बंद किया जाए, और हम लोगों ने निर्णय लेकर उनको बंद करने का आह्वान किए हैं। साथ ही साथ में जो संग छुड़ाने का जो एक प्रथा है उसमें भी बहुत ज्यादा विवाद होता है पैसे के लेन देन में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए हम लोग संग छुड़ाने वाले रस्म को भी अगर इच्छा से अपना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी तरह का ज्यादा राशि की मांग करते हैं तो उसमें हम लोग प्रतिबंध लगाएं। और इसी तरह से बहुत सारे जो समाज में कुरीतियां हैं, बुराई है, उनको धीरे धीरे हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती दौर है, बहुत सारा कुरीतियां हैं, उनको हम लोग समाप्त करेंगे, ये मेरी मानना है। समाज के लोग इसमें सहमत है और काफी सहयोग भी उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। नंदलाल साहू और मैं अध्यक्ष जिला साहू संघ दुर्ग।